स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका एक बार दोबारा अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासों में टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ाई कर ली है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होते हैं, सब में हमने इंग्लिश से में ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। इसी तरह से आज मैं जो अपना नया टेंस है, इसके आगे वाला पास्ट परफेक्ट टेंस, उसे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ये बहुत ही अलग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियोज आए उससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, थर्ड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि हम ये टेंस क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों इनका अध्ययन कर रहे हैं, हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ हिंदी की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए। और वो हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है देखिए ध्यान से। एट द एंड ऑफ हिंदी sentences if we find some Hindi words like चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, etc. Then we can say it's a past perfect tense sentence। यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में हमें कुछ हिंदी के शब्द मिलते हैं, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे आदि, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इतना पता चलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम इस टेंस का पैटर्न, जो सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे उसका पैटर्न क्या होता है वो पैटर्न हम देखते हैं, क्योंकि पैटर्न के बिना हम सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पाएंगे। हम ट्रांसलेट तो कर देंगे बट ट्रांसलेशन हमारा करेक्ट वे में नहीं जाएगा। इसके लिए पैटर्न कंपल्सरी होता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस या स्पेलिंग को अरेंज करके उसे कंप्लीट और परफेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, हेड, ओनली हेड, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न होता है इस टेंस के सेंटेंस को क्रिएट करने का। तो इसके बाद में हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का काम करेंगे। तो देखिए, मैं इस टेंस में सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करने का काम करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, हम एक ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं जिसमें दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। एक साथ मतलब एक पहले और एक बाद में। एक साथ का मतलब यही है कि एक पहले और एक बाद में। एक साथ एक ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों साथ साथ होते हैं, वो टेंस नहीं है, वो तो हम कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर हम
दो सेंटेंस का अध्ययन करेंगे जिसमें एक सेंटेंस में एक्शन पहले कंप्लीट होता है और दूसरे सेंटेंस में एक्शन बाद में कंप्लीट होता है। देखिए किस तरह से, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। गाड़ी निकल चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिएट या ट्रांसलेट करने होते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस तो है स्टेशन पर पहुंचना, स्टेशन पर पहुंचना, और दूसरा सेंटेंस क्या है, गाड़ी का निकल जाना। यहां पर दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों सेंटेंस इस वर्ड से कनेक्ट है। ये जो पहले किया है, ये जो वर्ड है ना, इससे कनेक्ट है। ये क्या कर रहा है, ये इसको इससे जोड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों सेंटेंस में हम ये पैटर्न अप्लाई करेंगे या फिर एक ही में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर देखिए ये वाला जो पैटर्न है वो हम इन दोनों में से कौन से सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए जो वर्क सेंटेंस में जो वर्क पहले हुआ है, मतलब जिस सेंटेंस में काम एक्शन पहले हुआ है, उस सेंटेंस को हम इसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और जो सेंटेंस में जिस सेंटेंस में काम बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो देखिए इसमें कौन से सेंटेंस के अंदर एक्शन पहले हो रहा है, गाड़ी पहले निकल चुकी थी, मैं स्टेशन पर बाद में पहुंचा, तो बाद में काम कौन सा हो रहा है, ये वाला, और पहले काम कौन सा हो रहा है, ये वाला। तो हम इस सेंटेंस को किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे और इस सेंटेंस को हम कौन से टेंस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट में। देखिए इस तरह के सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस मिलते हैं। जिस सेंटेंस में एक्शन पहले होता है, काम पहले होता है, उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में क्रिएट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। और जिस सेंटेंस में एक्शन बाद में होता है, काम बाद में होता है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में क्रिएट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये कोई मैटर की बात नहीं है कि इसमें सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का पहले बनाना है या फिर सिंपल पास्ट का बाद में बनाना है। ये जो कंजक्शन है, ये जो वर्ड है पहले, ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। जिसका मतलब क्या है, पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर। पहले का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस ही बनाना है, ठीक है। गाड़ी निकल चुकी थी, द गाड़ी। यहां पर देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहां पर निकल चुकी थी, ये हमारी मेन वर्ब है और कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। उसके बाद में द ट्रेन हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, निकलना। निकलने को हम क्या बोलते हैं, लीव, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब कंजक्शन को कहां मिलेंगे, क्योंकि हमें ये वाला सेंटेंस भी क्रिएट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो इसको हम इस कंजक्शन से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम यही यूज करेंगे, बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब हम इस सेंटेंस को भी लेते हैं। आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सॉरी प्रीपोजिशनल नहीं, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग आई, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीच्ड, रीच्ड आ गया, ठीक है। द स्टेशन ऑब्जेक्ट आ गया, द स्टेशन। तो इस तरह का सेंटेंस हम इस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा,
एफर्मेटिव। अभी हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये भी हमें क्रिएट करने हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए, द ट्रेन हैड नॉट, इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हैडंट, ठीक है, लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें हमने नॉट का यूज कर लिया है। इसको मैंने आपको बताया हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एब्रिविएशन फॉर्म में, हैडंट, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन एंड देन पुट हियर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है और लास्ट में हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है। इसी तरह से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड लगाएंगे, फिर नेगेटिव करेंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद में और मैन वर्ब के पहले क्या कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। Had the train not left before I reached the station, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो हम हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसका आंसर जो होता है वो हमें हमेशा यस और नो में ही देना होता है। अब देखिए इसमें कि हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, कंफर्मेशन किया जा रहा है, पुष्टि की जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने ऐसा ही किया था या क्या आपने ऐसा नहीं किया था। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछ रहे हैं कि स्टेशन पर पहुंचने से पहले, क्या स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर गाड़ी निकल चुकी थी तो यस, और अगर नहीं निकली थी तो नो, ठीक है। इसी तरह से इसमें हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं निकली थी, तो आपको आंसर देना है यस है तो यस और नो है तो नो, ठीक है। अब बारी आती है, अब जो टर्न है वो है हमारा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए तो WS टाइप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हु यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है हु से, ठीक है। तो यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, द ट्रेन। तो द ट्रेन पर्सनल नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो यहां पर हु का यूज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा व्हाट, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, व्हाट हैड left before I reached the station। हम इसे इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, what had happened, लेफ्ट को भी हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने कि जो what है वो वर्ब को भी रिप्लेस करने के काम में लिया जाता है। तो what had happened और इंट्रोगेटिव साइंस क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि ये वर्ब है और ये इसके लिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी हटेगा, क्योंकि हम जब भी वर्ब हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी साथ में रिप्लेस होता है। तो what had happened, इस तरह से हम यहाँ पर दो ही WH वर्ड इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस बनाएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट जो बात है ये आती है कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही कर रहे हैं, क्या हमारे एग्जाम में इनसे हेल्प मिलती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज है वो आपको हेल्पफुल तो होती है, बट इसके लिए आपको इंग्लिश आइडेंटिटी जरूर याद करनी होती है।
इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इस टेंस की जो इंग्लिश आइडेंटिटीज है वो क्या होती है, उसके बेस्ड उस पर ही बेस्ड है कि हम किस तरह से हमारे क्वेश्चंस को फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आते हैं, किस तरह के आते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फिल करना आता है, उसके लिए हमें इंग्लिश आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर व्हेन, ठीक है, आफ्टर, बिफोर और बाय द टाइम, बाय 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, इस तरह की कुछ आइडेंटिटीज आपको इस सेंटेंस में मिलेगी। एक बात और बताना चाहूंगा मैं इसमें कि ये सेंटेंस कभी भी अकेला सेंटेंस नहीं आता है, इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस का पूरा कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें एक सेंटेंस में काम बाद में होता है और एक सेंटेंस में काम पहले होता है। अगर सेंटेंस इस तरह का आता है, इस तरह का कि मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जब कभी भी आपको फेस करते हैं आप, तो हम इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में क्रिएट नहीं करेंगे। ये सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा, इसे हम इस तरह से क्रिएट नहीं करेंगे। आई हैड टेकन फूड, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। आई हैड टेकन फूड नहीं आएगा, यहाँ पर इसको हम इस तरह से यूज करेंगे, आई एट फूड और आई टुक फूड, क्लियर, इस तरह का सेंटेंस हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो आपको ये जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशंस है, इन इंग्लिश आइडेंटिफिकेशंस को लर्न करना है और इनको अपने सेंटेंसेस में अप्लाई करना है। इसके लिए मैं आपको वे ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना बताता हूं, किस तरह से हम इनको फिल करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जांपल, तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर केम। यहां पर आपको इसका आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है बिफोर, बिफोर से ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। बिफोर क्या कर रहा है, ये इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। बिफोर के पहले, यानी कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, ये देखिए आप, द डॉक्टर केम, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डाइड। वन मोर एग्जांपल, look here, I went to market after I dash take tea। इस सेंटेंस में देखिए आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। आफ्टर आई हैड टेकन टी, तो देखिए इसमें काम जो पहले हो रहा है वो सेंटेंस है ये, आई हैड टेकन टी
आई वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर मैंने चाय पहले पी और उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं मार्केट गया। तो यहाँ पर जो कंजक्शन है उस सेंटेंस, इस कंजक्शन के बाद में आपकी बार क्या करना है, हमें हैड टेकन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज करना है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह के सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत है और इसके लिए मैं आपको कुछ जो एक्सरसाइज है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अभी अपने YouTube चैनल के या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आपको सेंड कर रहा हूं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स और क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है।